अस्सलामुअलैकुम, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो जी ये फ्लैग जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे बेटे ने बनाया था, तो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। इसको डेकोरेट कर दिया मैंने यहाँ पर कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ लगकर। तो जी आज है 15 अगस्त, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो ये शाम का टाइम था, तो यहाँ पर बच्चे जो थे ट्यूशन से आ चुके थे, क्योंकि आज स्कूल की तो छुट्टी थी, लेकिन ट्यूशन तो जाना जाना ही था। और अब मौलाना साहब भी आएंगे, तो यहाँ पर मौलाना साहब आने वाले थे। तो मेरी बेटी जो है, मेरे बेटे को जो है वो लर्न करा रही है, उसका सबक जो होता है वो मौलाना साहब कहती है कि आप मेरे आने से पहले इनको लर्न करा दिया करें। तो उसका ये ड्यूटी है, आने से पहले मेरे बेटे को लर्न ज़रूर कराती है। तो खैर यहाँ पर मौलाना साहब जो थे बच्चों को पढ़ा कर जा चुके थे। तो यहाँ पर अब छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं, तो वो मैंने सोचा चले वो निपटा लेती हूँ। तो ये है वॉशिंग मशीन का कवर। तो ये पहले तो इतना लॉन्ग था, तो इसको मैंने शॉर्ट करा सिलाई करके, और अब मैंने उसके नीचे मतलब जो स्टैंड होता है वो लगा लिया है। तो अब ये शॉर्ट हो गया है, तो फिर से मुझे इसको लॉन्ग करना था, तो इसलिए मैंने इसको उधेड़ दिया और सारे धागे जो थे उसकी देखी गुठली सी बना ली है मैंने। ये फर्श पर सारे धागे गिरे थे, तो मैंने सबको एक सा करके उसकी गुठली सी गांठ सी बना ली है। इसको अब मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। अच्छा, साथ साथ फिर मैंने ये सोचा कि अब ये जो है कवर जो है मैं इसको भी मतलब कवर कर ही देती हूँ वॉशिंग मशीन को। अब ये पड़ा रहेगा तो फिर एक काम यही रहेगा कि अब उसको छोड़ देंगे तो फिर वो छूट ही जाता है। तो मैंने कहा साथ साथ अब मैं इसको कवर भी कर ही देती हूँ। तो इसको मैं आ गई थी फिर ये, क्योंकि आप लोग को तो पता है कि मेरा जो वो जो है क्या कहेंगे, मतलब वॉशरूम और बाथरूम मतलब अटैच है। तो तो ज़ाहिर है कि पानी थोड़ा बहुत आता ही है। तो इस वजह से मैं इसको कवर करके रखती हूँ। और ज़्यादातर हम ख़वातीन जो हैं, लेडीज़ जो हैं, ये अपनी सारी चीज़ें जिस तरह की चीज़ें होती हैं उसको कवर करके ही रखना मतलब पसंद करती हैं। तो अच्छा, इसके अंदर ये है कि जब इसके पाइप जो है ना, तो ये मतलब इसको उतारना ही पड़ता है। जब भी ये पाइप लगेगा और छूटेगा, जो मैं पता नहीं क्या कह रही हूँ, चलो जो भी कह रही हूँ, खैर आप लोग की समझ में आ रहा है। तो इस वजह से इसको पाइप को निकाल कर फिर मैंने इसको चढ़ाया, फिर दोबारा से मैंने इसको पाइप को जो है वो लगा दिया और पाइप जो है वो ऑन कर दिया, क्योंकि इसमें हमेशा जो है पाइप को खोल के ही रखना पड़ता है, बंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन जो थी वो तैयार कर दी, उसका कवर चढ़ाकर। और कपड़े तो देख ही रहे हैं आप कि ये तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कह लें, अल्हम्दुलिल्लाह कह लें कि ये तो रोज़ के ही हैं, हर घर के हैं। तो यहाँ पर ये करा आकर थोड़ी देर को ये बैठी थी मैं बच्चों के पास टीवी देखने के लिए। मतलब ये सीरियल आ रहा था, तो मैंने कहा लाए मैं भी देख लूँ। लेकिन फिर वही हुआ कि ज़हन में ये बात चली कि सुबह को तो बच्चे स्कूल जाएँगे, और मैंने कोई आज सूखा सालन नहीं बनाया, तो बच्चों को मैं क्या दूँगी सुबह को लंच में पराठे के साथ। तो मैंने कहा चले एग जो है वो करके रख देती हूँ उसको। तो एग के लिए मैं ये करती हूँ कि थोड़े से पानी में ना नमक मिर्च डालकर उसको फेंट लेती हूँ। अच्छा, खाली एग के ऊपर ना हम ये चीज़ें डालते हैं ना, नमक या मिर्च, तो नमक तो घुल जाता है एक दफ़े को, लेकिन मिर्च जो होती है ना उसकी गांठे-गांठे सी ऊपर तैरती सी रहती हैं। तो थोड़े से पानी में अगर ये मसाला करके बनाकर और फिर उसके ऊपर अंडे डालकर और उसको फेंट लें, तो बड़े अच्छे से ये फिट जाता है। तो मैं यही करके मैंने कहा चले मैं ये करके और मैं ये फ्रिज में रख देती हूँ, सुबह को मुझे आसानी होगी कि बच्चों को मैं एग रोल जो है वो बनाकर दे दूँगी पराठे के साथ। लेकिन मैंने ये करके रखा और बच्चे उसके बाद कह रहे हैं कि हम तो ये नहीं लेकर जाएँगे। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले सुबह को फ्राइडे है और हम सुबह को लेके जाएँगे पैकेट फूड, क्योंकि फ्राइडे को जो है इन लोगों का जंक फूड जो है वो अलाउ है। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अब तो मैंने फेंट ही लिया था, मैंने खैर उसको फ्रिज में जो था वो करके रख दिया है कि चलें मेरे लिए तो आसानी हो गई कि मुझे सुबह को पराठे नहीं बनाने पड़ेंगे। और यहाँ मैंने बनाए थे दोपहर नरभर बख्शी कोफ्ते। आप लोग समझ गए होंगे कि नरगिसी कोफ्ते बनाए थे, जो कि अभी भी वही चलेंगे। तो खैर से अभी हो गई ये नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि जुमे की सुबह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने फिर से हमें एक नई सुबह दिखाई, उसके लिए अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल जा चुके थे, तो यहाँ पर मैं विंडो में खड़ी हुई वेदर चेक कर रही थी। बड़ा अच्छा लग रहा था बाहर का मौसम, कि अच्छा होगा बाहर का, ठंडा ठंडा सा होगा। लेकिन घर में तो वही गर्मी घुटन है, बाहर जाओ तो अच्छा लगता है, खैर अच्छी ऑक्सीजन मिलती है ज़रा बाहर जाओ तो यहाँ पर जो है मेरे ये 9:30 बजे का टाइम था। मैंने ऑलमोस्ट जो थे सारे ही काम कर लिए थे। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या-क्या काम निपटा लिए हैं किचन के। तो यहाँ पर बच्चे कह के गए थे कि हमें दलिया खाना है मीठा, तो वो दलिया की मैंने तैयार करके भून कर, मतलब उसको इलायची को घी में इलायची करके और उसमें दलिया डालकर और पानी डालकर मैंने रख दिया था कि थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी तो 9:30 ही बजे थे, तो मैंने कहा जब बच्चों का आने का टाइम होगा तो उससे पहले मैं इसको बना लूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने 1 कप दलिया लिया था और 1.5 कप मैंने चीनी ली है। वो चीनी मैंने निकाल कर रख दी है कि ये मैं अब जो है जब बनाऊँगी तो तब देखा जाएगा। इधर मैंने दाल चढ़ा दी, मसूर की दाल बना रही हूँ, तो कुकर में मैंने मसूर की दाल चढ़ा दी है। इधर मैंने ये भंगार काट कर रख लिया था, इसमें है पीली मिर्ची साबुत और लहसुन और ज़ीरा, ये भी करके रख दिया मैंने।
इधर ये सैलेड कह लें या प्याज की वो कह लें, चटनी कह लें, प्याज हरी मिर्च की वो चटनी बनाई है मैंने, वो कट के करके रख दी है। बस इसमें नमक और नींबू नहीं डाला, वो मैं मतलब खाने से थोड़ी देर पहले डालूंगी। ये एक हरी मिर्ची थी जो बच गई है, जिसका मैंने अलकस करा फ्रिज में रखने के लिए। मैंने इसको फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखा और मैंने इसको यहीं रख दिया है कि अब ये दाल बन रही है तो इस हरी मिर्च को मैं इस दाल में डाल दूंगी। और यहाँ पर मैंने बर्तन भी सारे वॉश कर लिए थे और ये जो डस्टबिन है इसको भी साफ़ सुथरा करके नए कपड़े पहनाकर इसको गुड्डा बनाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया था। और मेरा किचन जो है ऑलमोस्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब किचन के काम से तो मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ, अब करना है मुझे घर की साफ़ सफाई। घर को अब साफ़ सुथरा करूँगी, झाड़ू पोछा जो जो भी मुझे करना है फिर वो करूँगी। फिर लूँगी मैं शावर, मैंने यहाँ पे शावर ले लिया, फ्रेश हो गई हूँ, गोरी चिट्टी हो गई, यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ मैं। और अभी जो है अज़ान में बहुत टाइम था, बच्चों के आने में भी लगभग 1 घंटा था, तो मैंने सोचा जब तक मैं जो है अपने नमाज़ और पंसूरे से निमट जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कहा सबसे पहले मैं आज पढ़ लेती हूँ सूरह कहफ। तो यहाँ पर ये हदीस है, ये इसको मैं पढ़ रही थी, वही आप लोगों को सबको पता है कि दरूद शरीफ पढ़ने की फ़जीलत क्या है जुम्मे के दिन, तो वही मैं पढ़ रही थी। तो ये पढ़ने के बाद फिर मैंने सूरह कैफ को पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर मैं आ गई किचन में, फिर मैंने आके दाल को भंगार दिया। मैंने कहा चले दाल भंगा के निबट नहीं तो बहुत गरम गरम होगी, कि चावल भी गरम और दाल भी गरम तो खाई नहीं जाती है। फिर आई मैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले मैंने अपनी जा नमाज़ को खूब इतर वितर लगा के खूब उसको खुशबू से मुअत्तर कर लिया। मैंने कहा बहुत दिन हो गए ज़रा जा नमाज़ को मैंने इतर नहीं लगाया है, तो मैंने कहा चले आज भर भर के ज़रा इतर लगा लेती हूँ अपनी जा नमाज़ को। और अब मैं पढ़ूँगी ज़ुहर की नमाज़। जब तक बच्चे आएंगे तो मैं नमाज़ से फ़ारिग हो चुकी होंगी। और अच्छा, जुम्मे की नमाज़ होती भी लंबी है कि मतलब उसमें कुछ तस्बीहात वगैरह ऐसी होती हैं जो पढ़ी जाती हैं। तो यहाँ पर मैं नमाज़ से फ़ारिग हुई तो फिर मैं आ गई किचन में फिर से। और यहाँ पर मैं बना रही थी ज़ीरा राइस, मतलब मसूर की दाल के साथ। तो मैंने कहा चलें, उसको मैंने गैस जो था वो ऑन कर दिया, चूल्हा। इधर दलिया भी तैयार हो चुका था, तो उसमें मैंने दूध डाल दिया, उसको मैंने बाउल कह लें, डोंगा कह लें, उसमें करके उसमें दूध डाल के तैयार करके रख लिया। इधर ये बच्चे आ चुके थे, बच्चे फ्रेश हो चुके हैं। यहाँ मैंने अपने हबीबी के लिए, हस्बैंड के लिए ये प्लेट जो है मैं तैयार कर दी है। मेरे हस्बैंड जब ये वाली प्लेट देखते हैं ना तो खुश हो जाते हैं, कहते हैं यार तुमने तो कमाल कर दिया। तो उनको ये प्लेट सजी हुई बहुत अच्छी लगती है, आप लोग भी ऐसे सजाया करें। तो यहाँ पर हम खाने से निमट चुके थे, जो खाना बचा हुआ है वो मैंने इस तरीके से कर दिया। अब इसको सबको मैं कर दूँगी, रख दूँगी फ्रिज में, फ्रिज में उठाकर रख दूँगी। और यहाँ पर किचन को मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। किचन बिल्कुल मेरा मतलब साफ़ सुथरा हो चुका है। और बस अब बर्तन रह गए हैं, इनको बस वॉश करना है। तो बस अब बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ, व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और आप लोग का काम ये है अब कि आप मेरे व्लॉग को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैंने अपना काम कर दिया, अब आप लोगों का काम है। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ, अब बर्तन वॉश कर लेती हूँ। और मुझे रखना दुआ में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआ में याद। ठीक है, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।